बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही क्विक, बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बनता है, और इसे फ्रेंच में कहते हैं टोटिला डी पटाटा। ये ऑमलेट बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होता है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने 1 किलो आलू छील लिए हैं, धो के इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इस साइज़ के हमने आलू कट करने हैं, ज़्यादा मोटे आलू कट नहीं करने। इसके अलावा प्याज जाएगा इसके अंदर। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज स्लाइस में कट कर लिया है, इसका भी साइज़ इतना ही रखेंगे हम। 6 अंडे इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 1 किलो आलू के हिसाब से बिल्कुल सही रेशो है। नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे, और यहाँ फ्रेश लाल मिर्च मैंने काटी हुई है। एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करके आलू शामिल कर दिए हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया मैंने। ऑयल के गर्म होने पर मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं, जिनको बारीक कट कर लिया था। अब मैं 2 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ, और इसको मीडियम आंच पे मैं फ्राई करूँगी। आलूओं को मैं फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 4-5 मिनट तक इनको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल कर लेंगे। यहाँ एक बड़ा प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। अब मैं ये आलू में शामिल करने लगी हूँ, और इसको अच्छे से मैं फैला के डाल दूँगी आलूओं के अंदर। बेसिकली हमने आलू और प्याज दोनों को हल्का सा सॉफ्ट करना है, तो मैं इसको 5-10 मिनट तक पकाऊंगी। आप मेरी इस आसान सी और बहुत ही यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि स्पेनिश ऑमलेट की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 6 अंडे तोड़ लिए हैं। इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, ½ टी-स्पून भर के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैं ½ टी-स्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश लाल मिर्च ली है, इसको मैंने काट के बीच में शामिल कर दिया है। बीज मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि फिर उससे बहुत स्पाइसी हो जाता। तो इसको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, फ्लफ़ी और सॉफ्ट स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए मैं अंडों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटूंगी, और मैं यहाँ पे हैंड बीटर की मदद से फेंट रही हूँ। जितनी देर में मैंने अंडे फेंट के तैयार किए हैं, यहाँ पे आलू और प्याज भी अच्छे से गल गए हैं। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है इनके ऊपर। मैं आपको एक आलू चेक करवाती हूँ, ये देखें ज़रा, इसको कट करके देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन आलू गल गए हैं। बस अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और अच्छे से फैला दूँगी, ताकि इसके अंदर अंडे का मज़ा शामिल कर सकूँ। अंडों को मैं थोड़ी देर और फेंट लूँगी। अब मैं फेंटे हुए अंडों के अंदर आलू और प्याज का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। प्याज और आलू अच्छे से गल गए हैं। मिक्सचर अभी गर्म ही है, गर्म ही मिक्सचर शामिल करना है इसके अंदर हमने, और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक कवर करके रख दूँगी अंडों के साथ। स्पेनिश ऑमलेट बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्मों से तैयार होता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, लेकिन ये ऑथेंटिक स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसके लिए स्पेन जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर पे ही इसको बना के बहुत इंजॉय कर सकते हैं। जिस पैन के अंदर मैंने आलू और प्याज फ्राई किए थे, उसी के अंदर मैं ये ऑमलेट का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। इसका स्पेनिश नाम है टोटिला डी पटाटा। टोटिला रोटी जैसी चीज़ होती है, रोटी ही की किस्म होती है, जो गोल शेप में होती है, और पोटैटा स्पेनिश में आलू को कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम टोटिला डी पटाटा है। तो इसको थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से गोल सी बेहतरीन सी ऑमलेट हमारी स्पेनिश तैयार हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो रहा है। साइड पे से पकना शुरू हो गया ऑमलेट। इसको मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है, और अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने इससे आगे क्या करना है। 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। एक साइड से ऑमलेट पक गया है। अब मैं एक प्लेट ऊपर रख के पैन को फ्लिप करूँगी, ताकि ऑमलेट को दूसरी तरफ से पकने के लिए हम डालें। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लफ़ी स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा पैन में शामिल कर रही हूँ, ताकि दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक ये पक जाए।
बहुत ही एहतियात से डालिएगा पैन के अंदर। सारा ऑमलेट चला गया। अब मैं साइड से कवर कर दूंगी इसको, हल्का हल्का इसको प्रेस कर दूंगी ताकि ये एक टोटिला की शक्ल अख्तियार कर ले। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो रहा है हमारा। साइडें मैं अच्छे से कवर कर दूंगी और इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं फिर रख दूंगी। इसको कवर करके पकाएंगे हम। 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं फिर एक प्लेट की मदद से पैन को फ्लिप करूंगी ताकि ऑमलेट हमारी निकल आए। यहाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी स्पेनिश ऑमलेट हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। पैन में मैंने वापस डाल दिया है और अब इसको 1-2 मिनट तक हम और पकाएंगे ताकि नीचे से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और फिर इसको सर्व कर लेंगे। ऑमलेट को मैं अब प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत ही एहतियात के साथ निकालिएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ऑमलेट, तो टूट सकता है। यहाँ मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ कि कितना फ्लफ़ी और मज़े का बना है टोटिला डी पटाटा। तो ये बहुत ही फिलिंग होता है, बहुत ही हेल्दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी को एंजॉय करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।